शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास शुरू हो रही है, अर्थात आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति जो श्रावकों के आचार को बताने के लिए रत्नों के पिटारे के समान है, ऐसा रत्नकरण शावकाचार्य। कितना सुंदर ग्रंथ है, नाम भी ऐसा सुंदर है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी की करुणा दया झलक रही है कि संसार में सृष्टि की व्यवस्था में गृहस्थ और यति धर्म, गृहस्थ धर्म और यति धर्म, मुनि धर्म के दो धर्म जो बताए हैं, उनमें से गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हैं और मोक्ष मार्गी बने रहें, इसके लिए अपने कर्तव्यों, अपने आचरण का ध्यान रखने के लिए उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर बातें इस रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर बताई गई हैं। ये नहीं समझना है कि केवल साधु ही मोक्ष मार्गी हैं, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, और उसके लिए स्वयं समंतभद्र स्वामी ही आगे कहेंगे, ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते वारी। अर्थात ग्रह कर्मणापि निचितम माने कि घरेलू कार्यों से जो पाप इकट्ठा होता है, चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और अग्नि जलाना, ये सब कार्य जो होते हैं इनसे पाप संचित होता है। लेकिन इन पापों के संचय के बावजूद भी जो गृहस्थ जन हैं, अतिथि नाम प्रति पूजा, वह अतिथियों को आने पर जो आहार दान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, तो रुधिर मलम धावते वारी, जैसे खून से सना हुआ कपड़ा उसको जल धो करके साफ कर देता है, इसी प्रकार से पंच सुना आदि कार्यों से जो संग्रह हुआ पाप है वह अतिथि नाम प्रति पूजा, संतों की पूजा करने से, उनको आहार देने से और उनकी नवधा भक्ति आदि करने से सारे कर्म धुल करके स्वच्छ हो जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। तो इसीलिए उन्होंने श्रावकाचार्य ग्रंथ की महिमा बताई है और इससे श्रावकों को एक एक शब्द से शिक्षा लेना है कि हम अपने प्रतिदिन की क्रियाओं में भी किस प्रकार से आगे बढ़ें और कैसे मोक्ष मार्ग में लगे रहें, गृहस्थ धर्म में भी चलता रहे और हम अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का पालन भी करते रहें, मोक्ष मार्गी भी बने रहें, पुण्य का बंध भी करते रहें, पापों को नष्ट भी करते रहें। ये सारी बातें बताने वाला है रत्नकरण शावकाचार्य, जिसके अंदर 7 परिच्छेदों में प्रथम परिच्छेद माने अध्याय के अंदर सम्यक दर्शन का बहुत ही सुंदर प्रकरण है। सम्यक दर्शन का मतलब ही होता है समीचीन दृष्टि। एक दृष्टि होती है आँखों की, आँखों में भी यदि कोई खराबी आ जाती है तो अपने को चीज़ ज्यों की त्यों नहीं दिख पाती या धुंधली दिखने लगती है, तो चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं उपनयन। ऐसे ही हम सब के लिए सम्यक दर्शन है आत्मा की दृष्टि। आत्मा की दृष्टि में जब फर्क आ जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है या
संशय हो जाता है, शंकास्पद स्थिति हो जाती है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही हमें सम्यक दृष्टि, समीचीन दृष्टि प्रदान करती है। उस सम्यक दर्शन के प्रकरण के अंदर अब मैं ले चलती हूँ आपको 6 नंबर के श्लोक में, क्योंकि सच्चे आप्त के विषय में जो बताया, माने ईश्वर जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वह कहलाते हैं आप्त, माने सच्चे ईश्वर, सच्चे देव, सच्चे भगवान। उनके अंदर 18 दोष नहीं होते, यानी समस्त दोषों से रहित होते हैं सर्वज्ञ भगवान। तो वे दोष कितने हैं? 18। उनके विषय में इस 6 श्लोक के अंदर बताते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। जो क्षुधातृ सा वृद्धावस्था आतंक जन्म मृत्यु भीति। सब लोग मिलकर के पढ़िए। जो क्षुधातृ सा वृद्धावस्था आतंक जन्म मृत्यु भीति मदराग द्वेष मोह रोग चिंता निद्रा विस्मय अरति है स्वेद खेद मिल अष्टादश ये दोष नहीं जिनमें होते बस वही आप्त है वीतराग निर्दोष सर्वगुण होने से। एक सदोषी और एक निर्दोषी। सदोषी कौन है? हम और आप। संसारी प्राणी सदोषी होते हैं और संसार में रह करके जो कर्मों से अपने को, आत्मा को पृथक कर लेते हैं, वे पूर्ण निर्दोष बन जाते हैं। उन दोषों को इसलिए भी जानना आवश्यक है कि भगवान ने उन दोषों को नष्ट किया, और इसलिए भी जानना आवश्यक है कि इनमें से कुछ दोष जल्दी जल्दी करके, प्रयास करके हम भी नष्ट करने में सक्षम बन जाएं। तो उनकी गिनती है 18। क्षुधा यानी भूख लगना, तृषा प्यास लगना, वृद्धावस्था आना, आतंक जन्म मृत्यु, भीति माने भय, मद राग द्वेष मोह रोग चिंता निद्रा विस्मय अरति, और स्वेद, स्वेद माने पसीना, खेद कष्ट होना, ये सब मिलकर के 18 दोष होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो बताया, तो च शब्द जो कुछ दोष बचे तो उनको च शब्द से ले लिया कि ये मिल करके 18 दोष हैं। क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक, जन्म, मरण, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह, और च शब्द से ये तो हुए 11, और च शब्द से 7 और दोष लिए गए कि मिल करके सारे 18 दोष हो गए। राग द्वेष मोह के बाद में रोग, चिंता, निद्रा, आश्चर्य, अरति, पसीना और खेद। ये सर्वज्ञ भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं होते। समझ गए ना कि जब भगवान केवल ज्ञानी बन जाते हैं, जब भगवान 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, अनंत चतुष्ट उनके प्रकट हो जाते हैं, तो उन्हें भूख नहीं लगती, अर्थात वे आहार नहीं लेते। यह दिगंबर जैन परंपरा का बहुत बड़ा सिद्धांत आप सबको ध्यान देना है कि केवली भगवान बनने के बाद कवलाहार उनका नहीं होता। कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, ओजाहार और कवलाहार, ये आहार होते हैं। तो उनमें से कवलाहार नहीं होता। कर्म चूँकि अभी आ रहे हैं, अघातिया कर्म के शेष हैं तो वे आ रहे हैं, तो कर्माहार नो कर्माहार तो अभी चल रहा है, परंतु कवलाहार, कवल माने ग्रास, कवल चांद्रायण व्रत भी होता है, 1 ग्रास 2 ग्रास ऐसे करके आहार की उसकी व्रत की विधि होती है। तो कवल माने होता ग्रास, ग्रास माने रोटी चावल दाल सब्जी आदि खाना, ये कवलाहार कहलाता है।
तो जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक दिगंबर मुनि अवस्था में वे भी गृहस्थों के यहाँ जाकर नवधा भक्ति से आहार ग्रहण करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने भी लिया। 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद श्रमणचर्या बतलाने के लिए उन्होंने भी आहार लिया। और हम सब आहार करते हैं, और इतना आहार करते हैं, आहार माने भोजन इतना करते हैं कि रात दिन खाते खाते भी व्यक्ति थकता नहीं। लेकिन आपके गुरुजन जो दिगंबर मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में आज चतुर्विध संघ आपके सामने विचरण करते हैं, इन सब की चर्या में है 24 घंटे में एक बार भोजन करना। क्षुधा सबको लगती है, भूख लगती है, लेकिन एक बार भोजन करके अपनी क्षुधा को शांत करके और बाकी समय धर्म ध्यान करना, अपने 28 कायोत्सर्ग करना, सामायिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग और स्वाध्याय ये सब करके और अपनी दिनचर्या को निभाते हैं। तो भूख लगती है तभी तो खाते हैं, लेकिन उनमें से भी कितने कितने उपवास कर लेते हैं। देखो चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज 35 साल के मुनि दीक्षा के जीवन में जिन्होंने 25.5 साल उपवास किया, सोचो। उन्होंने शिव निष्क्रीडित व्रत 2-3 बार किया, चारित्र शुद्धि के 1234 बार किए, 1234 व्रत किए, और 10,500 करीब उनके उपवासों की संख्या रही। आज भी साधुजन शक्ति के अनुसार करते हैं, व्रतों को करते हैं, तो अपने क्षुधा को जीतने के लिए करते हैं। अब ये दोष आपको बताए गए हैं, तो इनसे रहित हम कैसे हो सकते हैं? यानी इन पर किंचित किंचित भी विजय प्राप्त करने के लिए अगर हमने प्रयास किया तो समझो भूख लगी है तो कम से कम प्रासुक आहार शुद्ध भोजन करें। यद्वा तद्वा चाहे कितना भी जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, पेट के अंदर कुछ भी जा रहा है, कुछ भी खा करके और स्वाद जिह्वा के बस में हो करके स्वाद लेने के लिए और न जाने कितना खाते हैं, तो ये भूख है, अनादिकाल से जो भूख लगी हुई है उस पर थोड़ा विजय प्राप्त करना कि हम शुद्ध भोजन करेंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, दिन में गिनती के बार खाएंगे। कितने कितने लोगों को ये बड़ा अच्छा ज्ञान होता है कि सुबह भोजन किया, 2 घंटे अगर उनको कुछ नहीं खाना है उतनी देर के लिए त्याग कर दिया, तो आप समझो उसमें त्याग का फल लग गया, उतनी देर आपके नियम परिपालन का पुण्य हो गया। ऐसे त्याग को आपको समझना है कि किस प्रकार से क्षुधा को, प्यास को, उपवास करते हैं, प्यास लगती है लेकिन रोकते हैं कि नहीं। 10 लक्षण में देखो, आप भी सीख कर लेते हो, आखिरी कर लेते हो, कई बार 2-3 बार से ज़्यादा नहीं खाते, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, तो ये जीतना ही तो है। ऐसे करके 18 दोषों से जब सर्वज्ञ भगवान रहित हो जाते हैं तो उनके अंदर वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो स्वयं इंद्रिय विजयी हैं वे दूसरों को इंद्रियों पर विजय करना सिखाते हैं। और यही बात आज हमें केवल शास्त्र की पंक्तियों की ओर नहीं जाना है, बल्कि उन पंक्तियों को जो साकार कर रहे हैं उनकी ओर देखना है कि जिन्होंने श्रावकाचार को अपने जीवन के अंदर उतार लिया और फिर वे जाकर के कोई क्षुल्लक बनते हैं, कोई मुनि बन जाते हैं, तो उसको आचरण में लाते हैं, तभी श्रावकाचार उनके अंदर जाकर के साकार होता है। पुनः वे मूलाचार में बन जाते हैं। मूलाचार ग्रंथ क्या है? मुनियों के, संतों के मूल गुणों को बताता है, और श्रावकाचार श्रावकों की, श्राविकाओं की चर्या को बताता है। आपने इस श्लोक के माध्यम से जाना कि जिनके अंदर 18 दोष नहीं होते हैं वही वीतराग हैं, और उन्हें ही निर्दोष और सर्वगुण संपन्न आप्त की संज्ञा है, सच्चे देव की संज्ञा है, भगवान की संज्ञा है। ये जान करके और अगले श्लोक में अब हम चलते हैं, जिसके अंदर हितोपदेशता का लक्षण बताया गया है। परमेष्टि परं ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सार्वशास्त्रोपलाल्यते
परमेष्टि परम ज्योति आत्मा निराग विमल कृत कृत्य हुए, जो आदि मध्य अंत रहित तीर्थंकर जिन सर्वज्ञ हुए। वे सब जन का हित करते हैं, इसलिए सार्व कहलाते हैं। उन हित उपदेशी का शासन बस सार्वभौम मुनि गाते हैं। सार्वभौम शासन किसे कहते हैं? जैन शासन को सार्वभौम शासन कहते हैं। सर्वेभ्यः हितः सार्वः, सभी के हित करने के नियम को, उस प्रतिज्ञा को सार्व कहते हैं। और सार्वभौम शासन जैन शासन है, जो वीतराग भगवान के द्वारा सबके हित को संचालित करने के लिए, सबके हित को ध्यान में रख करके, प्राणी मात्र के हित को ध्यान में रख करके, और वह सार्वभौम शासन इसीलिए चलता है कि परमेष्टि परं ज्योति विरागः विमला कृति सर्वज्ञ अनादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। क्या क्या कहा कि इसका अन्वय अर्थ देखिएगा कि जो परमेष्टि हैं, परमेष्टि का मतलब क्या है? परम पद में स्थित, सर्वोत्कृष्ट पद में जो स्थित हो जाते हैं वे कहलाते हैं परमेष्टि। और ऐसे परमेष्टि कौन होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। नमोकार मंत्र के अंदर इन परमेष्टियों का ही स्मरण किया गया, इन पदों के अंदर परमेष्टियों को ही नमन किया गया। तो ऐसे परमेष्टि और परम ज्योति ही, जिनके आत्मा के अंदर उत्कृष्ट ज्योति, ज्ञान की ज्योति, चारित्र की ज्योति जल जाती है, वे परम ज्योति स्वरूप हो जाते हैं। और विरागा माने वीतरागी बन जाते हैं। विमलहा यानी कि जिनके अंदर से कर्म मल, विगत मलहा विमलहा, कौन से मल? कर्म मल जिनके अंदर से निकल जाते हैं। और जो कृति माने कृतकृत्य हो जाते हैं, जिनको कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, ऐसे भगवान को कहा कृतकृत्य। देखो, या तो पद्मासन मुद्रा की प्रतिमाएं बनती हैं या खड्गासन मुद्रा की प्रतिमाएं बनती हैं। तो उन खड्गासन और पद्मासन प्रतिमाओं की व्याख्या करते हुए पद्मनंदी आचार्य ने कहा कि जिन भगवान को संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहा हाथों से, तो वो हाथों को लटका करके खड़े हो गए या बैठ गए हाथ पर हाथ रख के। कोई वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो कहेंगे निकम्मा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा, कुछ करना नहीं क्या, कोई काम नहीं है तेरे पास। लेकिन भगवान के लिए निकम्मा क्या है? निष्कर्मा, जो कर्म करना शेष ही नहीं रह गया जिनके लिए। तो भगवान हाथ लटका करके या हाथ पर हाथ रख करके खड़े हो गए या बैठ गए ध्यान में। भगवान को कहीं जाना शेष नहीं रहा, इसलिए बिल्कुल स्थिर होकर के खड़े हो गए या पद्मासन मुद्रा में बैठ गए ध्यान के अंदर। भगवान को कुछ देखना शेष नहीं रहा, इसलिए अब अपनी चक्षु की दृष्टि को क्या किया? उन्होंने नासाग्र कर लिया। क्या मुझे इधर उधर नहीं देखना है? जब विकारी दृष्टि होती, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, कोई ऊपर देखता, कोई नीचे देखता है। लेकिन भगवान की पूर्ण निर्विकार दृष्टि हो गई, पूर्ण विकार नष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने आत्मदृष्टि कर ली। मूंद नहीं ली आँखें, आत्मदृष्टि, नासाग्र दृष्टि करके अब उन्होंने आत्मा को देखना, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देखना शुरू कर दिया, उसमें तल्लीन हो गए। तो कृतकृत्य, कृति माने कृतकृत्य हो गए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बन गए। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जिन्होंने तीनों लोकों की, तीनों कालों की समस्त पर्यायों को, द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को जान लिया, उनको सर्वज्ञ कहा। अनादि मध्यांतः, आदि मध्य और अंत से जो रहित हो गए, यानी अपने सारी अवस्थाओं को निर्मूल कर दिया, बिल्कुल गत देह हो करके, या समझो कि ईसन मुक्त हो करके, ईसत संसारी, ईसत मुक्त हो करके सर्वज्ञ अवस्था में, अरिहंत अवस्था में लीन हो गए। उनकी कोई भी क्रिया इच्छा से नहीं होती,
ना अपनी इच्छा से ना दूसरे की इच्छा से। तो सार्वः शास्तो पलाल्यते, ऐसे सार्वः माने सर्वहितकर्ता, अर्थात समस्त प्राणियों का हित करने वाले जो हैं शास्ता, शास्ता माने हित का उपदेश देने वाले, और स्वयं में अनुशासित होकर के संसार को अनुशासन का मार्ग बताते हैं, ऐसा उपलाल्यते उनको कहा जाता है। तो ये सब क्या हुआ, सच्चे आप्त के नाम हो गए। सच्चे भगवान के, चाहे कृतकृत्य कह लो, चाहे परमेष्ठी कह लो, चाहे परम ज्योति कह लो, चाहे वीतरागी कह लो, चाहे उनको अनादि मध्यांत कह लो, और चाहे तो सार्वभौम शासन के कर्ता प्रवर्तक कह लो। ये सब वीतराग भगवान के, सच्चे देव के लक्षण या उनके पर्यायवाची नाम इसके अंदर बताए गए कि इन गुणों से समन्वित होकर और दोषों से रहित होकर के जो भगवान हैं, आज भगवान नहीं है, उन्हीं गुणों का आरोपण करके जो प्रतिमाएं बनती हैं वे भी सर्वज्ञ और सच्चे देव की श्रेणी में आते हैं। ये तो हुआ वीतरागता का लक्षण। अब आगे चलिए, हितोपदेशिता का लक्षण क्या है? नहीं, हितोपदेशता का लक्षण हो गया। अब आगे वीतराग देव के उपदेश में कोई राग का लेश नहीं रहता, यानी पूर्ण रूप से वीतरागता का उपदेश देते हैं। कहीं उनके उपदेश में राग नहीं होता। तो कैसे? बहुत सुंदर उदाहरण के साथ अगले 8वें श्लोक में समझाते हैं आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मुरजा किमपेक्षते। जैसे मृदंग शिल्पी करके ताड़न से बजने लगता है, नहीं रहे अपेक्षा कुछ उनको वह भी नहीं इच्छा ही बजता है। वैसे ही जिनवर बिना राग बिन इच्छा और बिन स्वार्थ के निज वाणी से भव्यों को हित उपदेश सुनाते ही रहते। ऐसा उपदेश, सच्चा उपदेश किसके अंदर लागू होता है? सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर ही लागू होता है। पुनः उसको आधार बना करके गौतम गणधर की वाणी के अनुसार जो हमारे आचार्यगण प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, वह आगम की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबके कल्याण की बात को बताते हैं। तो महानुभाव कहा कि शास्ता शास्ति सतोहितम अनात्मार्थम बिना राग ही। आप तो भगवान जो हैं राग के बिना, यानी शास्ता माने अपनी आत्मा को जिन्होंने अनुशासन में कर रखा है, ऐसे आप तो भगवान जो हैं रागैर बिना, राग के बिना। अब राग के साथ क्या है? द्वेष अवश्यम भावी हो जाता है। जैसे दिन के साथ रात, ऐसे राग के साथ द्वेष। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निर्णयः। जहाँ राग है वहाँ द्वेष तो आ ही जाता है। किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है, या जिससे राग है थोड़ा सा प्रतिकूलता होते उससे जल्दी से द्वेष भी हो जाता है। तो रागैर बिना, राग द्वेष के बिना। अनात्मार्थम माने अपना प्रयोजन न होने पर भी जो समीचीन भव्य जीवों को हितम शास्ति हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि शिल्पी कर स्पर्शान, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई शिल्पी यानी कि मृदंग बजाने वाला कोई व्यक्ति, वह जो है अपने हाथ के स्पर्श से जब ढोलक को, मृदंग को ध्वनन बजाता है तो शब्द करता हुआ वह मृदंग मुरजा किम अपेक्षते, क्या कोई अपेक्षा रखता है कि मुझे क्यों बजाया जा रहा, मैं किसके लिए बज रहा हूँ, मुझे क्या करना है? अरे संगीत से तो बुझे दीपक जल जाते हैं और लोग मौत के मुंह से वापिस आ जाते हैं। ये है संगीत की ध्वनि की महिमा।
एक से एक ऐसे राग छंद बने हैं कि जिनके बजाने से, जिनके गाने से, जिनके शब्द से, और ऐसा होता है कि मेघमाला छंद, कि उस छंद को अगर कोई बिल्कुल असली में गा दे तो समझो मेघों से वृष्टि होने लग जाएगी। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने कल्याण कल्पतरु नाम का एक स्तोत्र लिखा और उसके अंदर एक एकाक्षरी छंद से लेकर के 28-30 अक्षर की छंद तक प्रयोग किया। एक सज्जन ने मुझे बताया कि माता जी एक बार बारिश नहीं हो रही थी, मुझे कुछ ऐसा मालूम भी नहीं था, लेकिन हमने मेघमाला नाम के छंद की स्तुति जो पूज्य माता जी की बनाई हुई है मैंने पढ़ना शुरू किया और हमने कम से कम 9 बार वह स्तुति पढ़ी और बस झमाझम बारिश होने लग गई। अरे हमने कहा तुमने तो बड़ा अच्छा बताया। ये उस व्यक्ति की श्रद्धा की बात थी और उन्होंने सोचा कि मेघमाला छंद के पढ़ने से हो सकता है मेघ आच्छादित हो जाए और बारिश हो जाए, और भगवान का नाम स्मरण करने से तो सुभिक्षता आ ही जाती है। तो उसकी श्रद्धा ने ऐसा फल दिखाया कि मेघमाला छंद जो स्तुति के रूप में निबद्ध किया गया था, भगवान की स्तुति के रूप में, उसको पढ़ने से बारिश हो गई। तो ऐसे कहा यहाँ पर दूसरी बात को उदाहरण में लिया है कि जैसे मृदंग को जब कोई शिल्पी बजाता है तो मृदंग बिना किसी की अपेक्षा के बजता है, मुझे इसके लिए बजना उसके लिए बजना ये कुछ भी नहीं, बजता है। ऐसे ही भगवान जो हैं वह किसी की अपेक्षा किए बिना हित का उपदेश देते हैं और उसको सुन करके प्रत्येक प्राणी, चाहे देवता है, चाहे तिर्यंच हैं, चाहे मनुष्य हैं, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं और हर प्राणी का हित हो जाता है। ऐसे इस सम्यक दर्शन के प्रकरण में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने विविध प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरणों को देख करके कि किस प्रकार से आप सच्चे भगवान को सच्चे जान करके और उन पर अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखते हुए अपने श्रावकाचार को, श्रावक श्राविकाओं के आचरण को यथा योग्य यथाशक्ति पालन करके और सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें। यही आज के इस कक्षा का और आज के श्लोक का सार समझना। जब आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की जय।